ने की देना सच हुंदी उस दी कार, किसे ने की देना मेरा सतगुर देवन हार, किसे ने की देना। छिन विच चोरों को तब है करदा, छिन विच चोरों को तब है करदा, छिन विच रंग पुपारी करदा, छिन विच रंग पुपारी करदा। लीला अपरंपार किसे ने की देना मेरा सतगुर देवन हार, किसे ने की देना। गल परोसे दी है सारी, गल परोसे दी है सारी, अंधविश्वास ने दुनिया मारी, अंधविश्वास ने दुनिया मारी। बिना सतनाम न बेड़ा पार, किसे ने की देना मेरा सतगुर देवन हार, किसे ने की देना। मुस्कान चेहरे ते रहंदी है, मुस्कान चेहरे ते रहंदी है, जिथे गुरु दी बरकत हुंदी है, जिथे गुरु दी बरकत हुंदी है। ओ कल्ब वृक्ष दी सार, किसे ने की देना मेरा सतगुर देवन हार, किसे ने की देना। जे सिर ते पौजल पै जाए, जे सिर ते पौजल पै जाए, नहीं मदद लई कोई आए, नहीं मदद लई कोई आए। छिन विच करदा कार, किसे ने की देना मेरा सतगुर देवन हार, किसे ने की देना। चंदी मौज जे उसदी हो जावे, चंदी मौज जे उसदी हो जावे, देंदा छापर पाड़, किसे ने की देना ओ सबना दा सरताज, किसे ने की देना मेरा सतगुर देवन हार, किसे ने की देना जोग समाधि सुख सुरत सो सहजे सहजे आव, मुक्ता द्वारा महल का यह भक्ति का भाव। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। ये बानी महात्मा दादू दयाल जी महाराज की बानी का शब्द है। आज की बानी में गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि ये जो भक्ति का रास्ता है, ये कैसा रास्ता है, कैसे इस पर चलना है, और अपने सदगुरु से किस लेवल का प्यार एक शिष्य को होना चाहिए ताकि वो परमार्थ कमा सके। गुरु साहब फरमा रहे हैं कि जोग समाधि सुख सूरत सो सहजे सहजे आव। बात कर रहे हैं जोग समाधि की। जोग, इसका मतलब होता है कि आत्मा का उस शब्द के साथ जुड़ना। कहते हैं जब आत्मा अंदर उस शब्द के साथ जुड़ जाती है तो जीव जो है उस मस्ती, उस आनंद में झूमता है।
जिस मस्ती को, जिस आनंद को हम दुनिया की चीजों में ढूंढते हैं, धन दौलत में, बेटे बेटियों में, लेकिन कभी भी वो आनंद हमें आता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम खुश हो गए, ये चीज मिल गई, हम खुश हो गए, लेकिन कुछ क्षण के बाद हमें कुछ और चाहिए। वो असली सेटिस्फैक्शन, असली खुशी इस दुनिया की चीजों में है नहीं। वो आनंद सिर्फ और सिर्फ जब जीव अंदर सदगुरु के दर्शन करता है, उसके साथ अंदर मिलाप करता है, उसी में है। जितने भी हमें इस दुनिया में दुख हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, इन सब का समाधान जो है वो सिर्फ उस शब्द के अंदर है, उस नाम के अंदर है। जिस जीव ने अंदर उस शब्द को पकड़ लिया, उसका आनंद चख लिया, कहते हैं कि वो गूंगा हो जाता है, वो उसका बयान नहीं कर सकता है। कबीर साहब अपनी बानी में फरमाते हैं कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। कहते हैं उसका हाल एक गूंगे की तरह हो जाता है। गूंगा आदमी जब गुड़ खाता है तो क्या होता है, उसको बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया लगता है उसको, लेकिन उसके पास जबान नहीं है उस चीज का बयान करने के लिए। वो सिर्फ अपने शोल्डर्स मार के बताता है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कहते हैं वही हाल है इस योग समाधि का। जब जीव अंदर उस शब्द के साथ जुड़ जाता है, उसके अंदर मस्ती, उसका आनंद, जितना भी हम बताने की कोशिश करें वो कम है उसके सामने। संत महात्मा अपने सत्संगों में हमें यही समझाते हैं कि भाई असल चीज, असली खुशी को पाओ। क्यों फालतू की चीजों में भागते जा रहे हो, दुनिया की चीजों के पीछे भागते जा रहे हो? अर्जे हमारी क्या है अपने गुरु के सामने कि बाबा जी पैसे दे दीजिए, कि बाबा जी बेटे बेटियां नहीं है वो दे दीजिए। गुरु जानता है इसमें असली खुशी नहीं है, बट फिर भी हमको राजी करने के लिए वो हमको दया भी करते हैं। लेकिन सारे सत्संगों का एक ही निचोड़ है, हर बार बाबा जी अपने सत्संगों में एक ही चीज फरमाते हैं, भाई उस नाम की कमाई करो, उस शब्द की कमाई करो। अब प्रश्न उठता है कि उस नाम के साथ जुड़ने के लिए क्या तरीका है, कैसे हम जुड़ सकते हैं? आप फरमाते हैं कि सुख सूरत सु, कहते हैं उस नाम के साथ जुड़ना है तो उसका तरीका है कि खुशी खुशी इस रास्ते पर चलो। डर कर हम अगर इस रास्ते पर चलते हैं, कुछ पाने की चाह लेकर इस रास्ते पर चलते हैं, तो कहते हैं कि बात बनने वाली नहीं है। खुशी खुशी का मतलब यह है कि कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उसकी हमने परवाह नहीं करनी, नजर सदगुरु पर और चलते चलना है। तभी जो है हमारी बात बन सकती है। एक कहानी आती है कि एक बार एक जेल खाने में दो कैदी बंद थे। अब जो जेल खाना था उसके बिल्कुल जस्ट सामने एक कूड़े का ढेर था, कूड़ा घर था। जो पहला कैदी है वो वहां पर जेल के सामने खड़ा है और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, रो रहा है। कहते कितनी गंदगी है, कितने मच्छर हैं, कितनी बदबू है। कहते ये तो जिंदगी नरक से भी बदतर है। बहुत ही ज्यादा बेचारा दुखी, परेशान। उसके साथ जो दूसरा कैदी था वो देख रहा है आकाश की तरफ। आकाश में सुंदर चांद है, तारे हैं, रात का वक्त है, हल्की हल्की हवा चल रही है। बड़ा खुश होता है कि कितना आनंद है इस दृश्य में, इस चांद में, इन तारों में। जो पहला वाला कैदी है उसको कहता है कि भाई तुम पागल हो, इतनी गंदगी, इतना बदबू और तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा और तुम खुश हो रहे हो। दूसरा कैदी कहता है कि भाई मेरा ये पागलपन ही अच्छा, कम से कम मुझे खुशी तो दे रहा है, मुझे सुख तो दे रहा है। तुम्हारी समझदारी का फायदा क्या, तुम दुखी ही नजर आ रहे हो मुझे। बस यही एक नजरिया है इस दुनिया में चलने का। कहते हैं या तो खुशी खुशी चल रहो इस दुनिया में, जो कुछ है उस मालिक की दया, उसका शुक्रिया करते चलो, या जो नहीं है उसके लिए रोते रहो, कूदते रहो। कहते हैं कि जो ध्यान है वो बारिश की तरह होता है। बारिश जिस भी पौधे पर पड़ती है वही पौधा हरा भरा होता है, फलता फूलता है। अगर हमारा ध्यान उन चीजों पे है जो हमारे पास नहीं है और हम रो रहे हैं, कुड़ रहे हैं, तो कहते हैं हमारे दुख ही फलेंगे फूलेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नजर मारें कि मेरे को उस मालिक ने इतना कुछ दिया है, ठीक है मेरे पास मर्सिडीज कार नहीं, लेकिन मेरे पास एक छोटी कार तो है, लोगों के पास तो वो भी नहीं। ठीक है मेरे पास छोटा सा ही घर है, लेकिन है तो अपना। जो आदमी उस सदगुरु की नियामतों का उसको शुक्रिया करता है, खुश होता है, तो सदगुरु उस पर और दया करते हैं, उसके वो सुख ही और बढ़ते हैं। तो चीज ये है कि अपने नजरिए को बदलना। जिसने अपने नजरिए को बदला, खुशी खुशी इस रास्ते पर चला, कहते हैं उसी ने फायदा उठाया। चलते सारे हैं लेकिन हम अपना नजरिया ही चेंज नहीं कर पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बात तो हमने कर दी कि खुशी खुशी चलना है, पर क्या ये पॉसिबिलिटी है? हमें दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो हम खुशी खुशी चल कैसे सकते हैं? कहते हैं खुशी खुशी चलना दुख के वक्त एक इम्पॉसिबल टास्क है। इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन करता है? कहते हैं एक ही चीज है, वो है प्रेम। हमने अक्सर कहानियां सुनी है लैला मजनू की, हीर रांझा की। सारे प्रेमी थे,
इन सब ने अब इस प्रेम की खातिर अपनी जान भी गंवाई। अब जान अपनी गंवाना, अपनी जान देना किसी के लिए कोई आसान बात है, लेकिन क्योंकि उनका प्रेम था इसीलिए उन्होंने ये इम्पॉसिबल टास्क की। कहते हैं प्रेम ही वो ताकत है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। दादू दयाल जी अपनी बानी में दूसरी जगह फरमाते हैं कि जब लग शीस न सौंपिए तब लग इश्क ना होए, आशिक मरने ना डरे पिया प्याला सोए। कहते हैं ये जो रास्ता है अपने आप को न्यौछावर करने का है, इम्पॉसिबल चीज करने का है। और ये कौन कर सकता है? कहते हैं आशिक मरने ना डरे। सिर्फ आशिक ही है, एक प्रेमी ही है जो ये काम कर सकता है। उसको दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, फिर भी वो खुशी खुशी चलता जा रहा है। और कहते हैं जब जीव इस कदर चलता है खुशी खुशी तो क्या फायदा होता है? आप फरमाते हैं कि जोग समाधि सुख सूरत सो सहजे से सहजे आप। कहते हैं फिर ये परमार्थ का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है जब हम प्रेम से इस रास्ते पर चलते हैं, खुशी खुशी इस रास्ते पर चलते हैं। एक कहानी आती है कि एक बार एक जादूगर था, उसका नाम था जादूगर बुधनी, वर्ल्ड फेमस जादूगर था। उसकी कारीगरी क्या थी कि वो बड़े से बड़े ताले जो है उनको खोल देता था, और वो मिनटों सेकंडों में। और उसने कभी भी इस चीज का ये नहीं कहा कि मुझे कोई रूहानी ताकत है जिससे मैं काम करता हूं। वो कहता था कि ये मेरे हाथ की सफाई है। ऐसे ही कितने ही दुनिया में शहरों में गया, अपना उसने जादूगरी दिखाई और हर जगह से उसको वाहवाही मिली। अब हुआ एक बार कि उसको पेरिस जाना पड़ा, फ्रांस में। वहां पर भी उसको अपना एक कारनामा दिखाना था, तो वहां पर उसको एक जेल खाने में बंद कर दिया गया और उसके सामने यही टारगेट था कि उसको बिना चाबी के उस जेल खाने से बाहर आना था। अब हुआ क्या कि जो जेल खाने के अधिकारी थे उन्होंने चालाकी की। उन्होंने जो दरवाजा था उसको कुंडी नहीं लगाई, ना ही उसको ताला लगाया, सिर्फ ऐसे ही अटका दिया दरवाजे को। कहते हैं वो पहली बार था कि वो जादूगर जो था वो हार गया। वो ताला ढूंढता रहा कि ताला कहां है, ताला कहां है, ताला मिलेगा तो वो खोलेगा, लेकिन उसको ताला मिला नहीं। जिस काम को करने के लिए उसको 2, 4, 5 मिनट लगते थे, वो उसको सुबह से लेकर शाम हो गई, वो दरवाजा नहीं खोल पाया। और अल्टीमेटली क्या, चक्कर खा के गिर पड़ा। जब वो गिरा, जो दरवाजा अटका हुआ था वो खुल गया। तो पहली दफा था कि वो दुनिया में हारा वो। और रीजन क्या था, क्यों हारा? क्योंकि वो चीज वो खोलने की कोशिश कर रहा था, वो ढूंढ रहा था जो थी ही नहीं। हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी जो है इस रास्ते पर चल रहे हैं अपनी समझदारी से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से। और जब तक हम अपनी बुद्धि से चलते रहेंगे इस रास्ते पर, तब तक ये रास्ता हमारे लिए बंद ही है। हम अपने लिए ही रुकावटें खड़े करते आ रहे हैं। जिस दिन हमने अपने आप को अपने सदगुरु के समर्पण कर दिया, जैसे वो कह रहे हैं सेवा की, जैसे उन्होंने कहा कि भजन सिमरन करना है वैसे किया, अपना दिमाग छोड़कर गुरु की तरफ अपनी नजर लगा ली, कहते हैं फिर ये रास्ता बड़ी ही आसानी से हम कवर कर सकते हैं और परमार्थ कमा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बात आई प्रेम से, जब हम प्रेम से इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कैसा प्रेम चाहिए ताकि हम खुशी खुशी इस रास्ते पर चले? उसके बारे में जो है दादू दयाल जी अगली तुक में फरमा रहे हैं। हाँ जी। जोग समाधि सुख सुरत सो सहजे सहजे आव, मुक्ता द्वारा महल का यह भक्ति का भाव, ल्यों लागी तब जानिए, जीवा कब हो छूट न जाए, जीवन जो लागी रहे मुआ मंज समाए। अब दादू साहब फरमा रहे हैं कि हमारे अंदर कैसा प्रेम चाहिए अगर हम अंदर परमार्थ कमाना चाहते हैं, अंदर सदगुरु के दर्शन करना चाहते हैं। आप फरमा रहे हैं कि ऐसा प्रेम ल्यों लागी तब जानिए जो कबहू छूट ना जाए। कहते हैं ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जो कभी भी ना छूटे, ना ही जीते जी वो छूटे और ना ही मरने के बाद भी वो छूटे, हर पल वो एक सा ही बना रहे। अमीर खुसरो, आप जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो से, और अमीर खुसरो अपने सदगुरु से, अपने मुर्शिद से बहुत प्रेम करते थे। औलिया साहब को पता था कि उनका आखिरी वक्त आ रहा है, तो आपने अमीर खुसरो को कहीं भेज दिया। जब वो चले गए तो निजामुद्दीन औलिया साहब अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि जब कुछ दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरी कब्र बनाई जाए, कहते हैं मेरी मृत्यु के कुछ वक्त के बाद ही, बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकलेगा, अमीर खुसरो भी अपने देर जाग देगा। तो कहते हैं ध्यान रखना कि उसकी कब्र जो है मेरी कब्र के पास नहीं बना। तो सारे शिष्य बोलते हैं जी क्यों, ऐसी क्या बात? तो कहते हैं कि वो खुसरो जो है मुझसे इतना प्यार करता है कि वो अपनी कब्र फाड़ कर मेरी कब्र में आ जाए। ऐसा ही हुआ जब औलिया साहब की मृत्यु हो गई, अमीर खुसरो वापस आए तो कहते हैं बहुत रोए, इतना रोए कि
बुरा हाल हो गया। आप फरमाते हैं कि गोरी सोवत सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो कर आपने रैन भई चहु देश। कहते हैं कि जब सतगुरु की मृत्यु हो गई उनकी, मीर खुसरो की, तो कहते हैं अब तो इस दुनिया में कुछ रहा ही नहीं है। इस दुनिया में जो आनंद था, जो खुशी थी, ये दुनिया मुझे सुख देती थी, अब यही दुनिया जो है मुझे काटने को दौड़ती है। कहते हैं कि तकरीबन 6 महीने जो है अमीर खुसरो उसके बाद जिंदा रहे, वहीं कब्र के पास बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने जो है देह त्याग दी। ये है असल प्रेम, जो जीते जी भी बना रहता है और मरने के बाद भी बना रहता है। भाव क्या है? भाव यह है कि प्रेम का मतलब है देना ही देना, कुछ मांगना नहीं। वक्त कैसा भी आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, जो प्रेमी है अपने सदगुरु से कुछ नहीं मांगता। जिस हाल में सदगुरु उसको रख रहे हैं उसमें खुश रहता है और अपना जो है हाजिरी भरता रहता है। ऐसे ही एक बार एक नौजवान जोड़ा जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, जहाज से वापस आ रहे थे। हम जहाज में सफर कर रहे थे तो बहुत तेज तूफान आया, ऊंची ऊंची जो है लहरें उठने लगी, सब जगह अफरा तफरी मच गई कि अब ये जहाज डूब जाएगा। जो औरत थी बहुत घबरा गई, वो भी हैरान परेशान कि अब क्या होगा, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है, अभी तो जिंदगी शुरू नहीं हुई, अब हमारा क्या होगा। लेकिन वो जो आदमी था बड़े आराम से सुकून से बैठा हुआ था। औरत उसको बार बार कह रही है कि तुम कुछ करते नहीं, हमारा क्या होगा, लेकिन वो आदमी चुपचाप बैठा हुआ। लेकिन जब बार बार कहने पर औरत ने उसको पूरी तरह परेशान कर दिया। उसके पास उस वक्त तलवार थी, उसने तलवार निकाली और औरत की जो है गर्दन पर लगा दी। औरत जो है हंसने लगी। आदमी पूछता भाई हंस क्यों रही है, तेरी गर्दन पर तलवार लगी है, किसी टाइम तेरी गर्दन कट सकती है, तो डरने के बजाय हंस रही है। कहती मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्यार करते हो और आप मेरे को कोई नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकते, तो मैं किस बात के लिए रहूं। कहता है बस इतनी सी बात है। कहता है मैं जानता हूं वो परमात्मा जो है वो प्यार करता है हमसे, वो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेगा, हमारे साथ बुरा होने ही नहीं देगा, तो फिर हम परेशान किस चीज के लिए हों। अगर हमें कोई दुख भी आ रहा है इस रास्ते में, अगर हमें दुख आता है, सुख आता है, जो कुछ आता है वो सतगुरु के जरिए ही आता है। और अगर हमें कोई दुख आ रहा है उसके पीछे भी सतगुरु की दया ही है, उसकी कृपा ही है। रजब जी अपनी बानी में फरमाते हैं कि मार भली जो सतगुरु दे, फेर बदल और कर ले, जो माटी को कुटे कुमार, त्यों सतगुरु की मार विचार, भाव भिन्न कछु ओरे होई, ताते रे मन मार ना जोई। आप फरमाते हैं कि जो सतगुरु की तरफ से मार आती है, इस रास्ते पर चलते हुए अगर हमें कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, तो वो उसी तरह है जिस तरह एक कुम्हार जो है मिट्टी को कोटता है, मिट्टी को अच्छे से कोटता है ताकि जो बर्तन वो तैयार करे उसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। अब उसका भाव क्या है? उसका भाव मिट्टी को दुख देने का है? नहीं, उसका भाव है उस मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाने का। कहते हैं ऐसे ही सतगुरु जो है हम पर कृपा करना चाहता है, हमारे अंदर उस शब्द उस नाम के लिए तड़प पैदा करना चाहता है। कहते हैं जब तक हमें कोई दुख, हमें कोई तकलीफ नहीं आ रही, हम खुशी खुशी, हमें हमारा सारे काम बनते जा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, धन दौलत भी आ रही है, बेटे बेटियां हैं हमारे पास, कौन आता है यहाँ पे डेरे, आते भी हैं तो आए मत्था टेके चले गए, कोई टेंशन नहीं है, क्यों हमारे सारे काम बन रहे हैं। सतगुरु की याद हमें कब आती है? जब कोई ना कोई हमें तकलीफ आती है। बस वो जो तकलीफ आती है गुरु की तरफ से, वो हमें असली खुशियां देना चाहता है, अंदर वो नाम के साथ हमको जोड़ना चाहता है, हमारे जन्मों जन्म का जो हिसाब किताब है वो खत्म करना चाहता है। तो इसलिए कभी कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है इस रास्ते पर चलते, तो परेशान मत हो, याद रखो कि सतगुरु की दया है, उसकी कृपा पीछे पीछे आ रही है, वो हमको दया करना चाहता है, तभी उसने ये छोटी सी तकलीफ हमको दी है। तभी आप फरमा रहे हैं कि भाव भिन्न कछु ओरे हुई, ताते रेमन मारना जोई। कहते हैं इस दुख, इस तकलीफ को मन पे मत ले लियो, सतगुरु के दर की हाजिरी भरना छोड़ मत दियो, क्योंकि उसके दुख के पीछे पीछे ही सुख के बादल जो है बन रहे हैं, बारिश होने वाली है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई दुख, कोई तकलीफ आ भी रही है तो सदगुरु की दया मानो। जब जीव इस भाव के साथ इस रास्ते पर चल पड़ता है, सदगुरु से कुछ मांगता नहीं है, खुशी खुशी चल रहा है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, अपनी नियमित रूप से जो है उसने मेडिटेशन करनी है, सेवा करनी है, सत्संग की हाजिरी भरनी है, कहते हैं तब सदगुरु उस पर खुश होता है, उस पर राजी होता है, और तब जो है उस पर सदगुरु दया करता है। बाकी क्या फरमा रहे हैं? हाँ जी। मन ताजी चेतन चढ़े, लोकी करे लगान, शब्द गुरु का ताजना, कोई पहुंचे साधु सुजान। अब गुरु साहब फरमा रहे हैं कि मन ताजी चेतन चढ़े। ताजी का मतलब होता है घोड़ा। कहते हैं कि मन जो है घोड़ा बन जाता है और चेतन मतलब आत्मा जो है वो उसकी सवार बन जाती है। अभी क्या है? अभी उल्टा है। अभी मन सवारी कर रहा है और हम वो कर रहे हैं जो हमसे मन कहे जा रहा है। हमारी आत्मा अभी सोई पड़ी है। ऐसे ही एक बार
बार सूफी फकीर जुनैद साहब अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। अब शिष्य भी थे, आप भी थे, जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि एक आदमी गाय को उसने बांधा हुआ रस्सी से और अपने साथ खींचता हुआ लेके जा रहा है। जुनैद साहब अपने शिष्यों से पूछते हैं कि एक बात बताओ कि ये आदमी उस गाय से बंधा हुआ है या गाय उस आदमी से बंधी हुई है? सारे शिष्य यही कहते हैं जी वो गाय जो है उस आदमी से बंधी हुई है, आदमी जहां उसको खींचता है वो गाय जा रही है। जुनैद साहब ने कैंची ली और उस जो गाय की रस्सी से काट दी। वो गाय भाग गई आगे आगे। जब गाय भागी तो जो आदमी था वो अंदर ही अंदर बड़ा नाराज हुआ, उड़ता हुआ वो भी भागा उस गाय के पीछे। कहते हैं आप बताओ कौन किससे बंधा हुआ है? तो कहते हैं अब तो बात उलट हो गई कि वो आदमी उस गाय से बंधा हुआ है। कहने का भाव, हम सोचते हैं कि मन हमारा जो है गुलाम है, जैसा हम कहते हैं मन वैसा करता है, लेकिन असल में हम गुलाम बने हुए हैं और मन जो है हमारे ऊपर हमारा मालिक बना हुआ है। जो वो कहता है हम करते जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम वही करते हैं। कितनी बार हमें सेवा दी जाती है कि भाई तुमने ये सेवा करनी है, दृढ़ता से करनी है, लेकिन मन हमें करने ही नहीं देता। हमें सदगुरु ने पहली चीज बताई है कि भाई सुबह उठ के भजन सिमरन करना है। हम अलार्म भी लगा के बैठते हैं, लेकिन जब सुबह का टाइम होता है, अलार्म बजता है, तब मन अपना खेल दिखा देता है, कहता है कि भाई सारा दिन काम करना है, आधा घंटा और सो जा, फिर उठ के भजन सिमरन कर लियो। और वो आधा घंटा खत्म होते होते 2-3 घंटे कहां चले गए पता नहीं लगता। तो जो मन है हमारे ऊपर सवारी कर रहा है। कहते हैं ये उल्टा कब होगा, कब मन हमारे कंट्रोल में आएगा? कहते हैं कि मन ताजी चेतन चढ़े लियो की करे लगाम, जब इसको प्रेम की लगाम लग जाएगी। प्रेम की लगाम क्या है कि जब हम अपने भजन सिमरन की हाजिरी करना शुरू कर देंगे। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो, सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोस। कहते हैं कि पहली चीज क्या है? पहली चीज है भजन सिमरन, सतगुरु का नाम पुकारो। सतगुरु के नाम को पुकारने से जो सुबह उठ के हम मेडिटेशन में बैठते हैं, उसका हमें फायदा क्या होता है? कहते हैं कि सतगुरु को हीरे धारो, तब सतगुरु जो है हमारे हृदय में आ जाता है, हमारे अंदर सतगुरु के लिए प्रेम पैदा हो जाता है, वो प्यार की जो बूटी है अंदर फूट जाती है। अभी हम लोग सत्संग में आकर बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन कितना हमें सत्संग समझ आता है, कितना हम सत्संग पे चलते हैं। आधी बात हमको समझ आ रही, आधी बात समझ नहीं आ रही। हमें पूरे सत्संग का भाव समझ नहीं आता कि सत्संग का भाव क्या है। हमारी नजर जो है दूसरों पर उठती है कि बाबा जी ये कह रहे हैं दूसरा बंदा यही गलती करता है, वो सेवा नहीं करता अपना तरीके से, ना वो कभी भजन सिमरन पे बैठता है, दूसरों को तंग करता है। हमारी नजर जो है दूसरों पर जाती है, उंगली दूसरों पर उठती है। लेकिन जिस दिन हमारा भजन सिमरन बनना शुरू हो गया, हमारे अंदर वो खिंचाव आना शुरू हो गया, कहते हैं उसका तब क्या होगा? कहते हैं ये जो उंगली दूसरों की तरफ उठती थी, तब ये उंगली अपनी तरफ उठनी शुरू हो जाएगी कि यार ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि ये गलतियां तो मैं खुद कर रहा हूं, यही गलतियां हैं जो मेरी बात नहीं बन पा रही, यही गलतियां हैं कि मैं इतना दुखी हूं, इतना परेशान हूं। ये सारी चीजें हमें कमियां अपने अंदर आनी दिखनी शुरू हो जाती। जिस दिन ये कमियां हमें दिखनी शुरू हो गई, हम समझ जाएं कि अब हम सत्संग को समझ रहे हैं, हम सत्संग में उतरे हैं। अगर हमें अपनी कमियां नहीं दिख रही तो हम सत्संग में उतरे ही नहीं है, हमें सत्संग समझ ही नहीं आ रहा है। और जब ये चीजें समझ आएंगी तो कहते हैं सतगुरु का एक एक शब्द जो है हमें हंटर की तरह पड़ता है। वही आप फरमा रहे हैं, मन ताजी चेतन चढ़े लियो की करे लगाम, शब्द गुरु का तजना। कहते हैं सतगुरु के शब्द वो हंटर की तरह फिर हमको पड़ते हैं। आंखों से हमारे आंसू गिरते हैं कि यार मैं क्या कमियां कर रहा हूं, इतना वक्त हो गया सत्संग की हाजिरी भरते हुए, लेकिन वही छोटी छोटी गलतियां आज तक मेरी ठीक नहीं हुई, वही कमियां, वही गलतियां। और कहते हैं जब ये बंदे को समझ आ गई कि ये मेरी गलतियां हैं, ये सतगुरु के शब्द हंटर की तरह पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं आज नहीं तो कल वो चीजें ठीक हो ही जाएंगी। लेकिन वो बात कब बनेगी? आप कहते हैं कि कोई पहुंचे जो है साध सुजान, कहते हैं कोई कोई है, कोई समझदार आदमी ही है जो उसको हंटर पढ़ते हैं, सत्संग में समझ आ रही है बात पे वो चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितना हम सतगुरु की बात पर चलना शुरू करते हैं, उतना ही मन उतनी ही ताकत के साथ हमारे अगेंस्ट चलना शुरू कर देता है। जब तक तो हम बैठे हैं आराम से, तब तक मन भी अपना आराम से काम कर रहा है, लेकिन जब मन को लगता है कि अब ये चल पड़ा है परमार्थ के रास्ते पर, गुरु की बातें इसको हंटर की तरह लग रही हैं, तो मन की ताकत भी वो भी अपनी ताकत से चल पड़ता है। मन है क्या? कहते हैं कि रावण, हम सब जानते हैं कि रावण कितना बलशाली था, कितना ताकत थी उसके पास, देवता भी उनसे डरते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे की उसको कोई कमी नहीं थी, सबसे अमीर था वो। फिर जितने भी जो वेदों का वो ज्ञाता था, टीकाकार पंडित था चारों वेदों का, यानी कि पैसा, ज्ञान, ताकत, सब कुछ उस रावण के पास। जिसके पास सब कुछ है उसको हराना कोई आसान बात है? उसको कोई हरा नहीं सकता था। वो हारा किस लिए? विभीषण की वजह से, अपने भाई की वजह से। विभीषण जानता था कि राजा उस रावण की क्या क्या कमियां हैं, और जब वो श्री राम के साथ हो गया तो जगह जगह पर उसने रामचंद्र जी को रावण की कमियां बताई,
कहते हैं आखिरी में जब रावण और श्री राम का युद्ध भी हो रहा था तो रावण मर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी नाभि में अमृत का कलश था। तब विभीषण ने ही श्री राम को कहा कि इसकी नाभि में मारो, इसकी नाभि में जब तीर लगेगा वो अमृत कलश टूट जाएगा, तब इसकी मृत्यु होगी। तो कहने का भाव वो रावण कब हार सका? जब विभीषण की वजह से, एक विभीषण की वजह से रावण हारा। उसी तरह हम क्यों बार बार हार रहे हैं? अपने मन की वजह से। मन कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, और इस मन को काबू करना, इस मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल चीज है। ये तो तभी काबू में आएगा जब कोई समझदारी से चलेगा। और समझदारी किस चीज में है? बाबा जी महाराज अपनी बानी में फरमाते हैं कि चंदी रबनू जे मिलना है चौंदा, अरदास और पुरुषार्थ नाल है पाया। कहते हैं जिसने भी पुरुषार्थ कमाया, जिसने भी अपना परमार्थ कमाया है, दो तरह से। पहली चीज, एक तो अरदास, अपने सदगुरु के आगे प्रार्थना। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि मन कब हम पर अटैक कर जाए। मन हमारी कमियों को जानता है, एक एक कमजोरी को जानता है। कमजोरी हम सबके अंदर है, किसी में कुछ तो किसी में कुछ। जब हम चलते हैं इस रास्ते पर तो मन वहीं पर टारगेट करता है और हमें गिरा देता है। तो इसलिए अपने सदगुरु के आगे अरदास करनी है, सच्चे पातशाह की दया रखो, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस मन पे काबू पा सकूंगा, बस आप ही कृपा करना। और लेकिन कहते हैं सिर्फ अरदास ही काफी नहीं है, आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ चलना भी पड़ेगा। दोनों काम, जो समझदार आदमी दोनों काम साथ साथ करता है, कहते हैं वो ही इस मन को काबू में कर सकता है। अरदास भी करनी है गुरु के सामने और दृढ़ता के साथ उनके कहे अनुसार चलना भी है। आगे क्या फरमाते हैं? हाँ जी। आदि अंत मद एक रस, टूटे न है धागा, दादू एके रह गया, जब जाने जागा। अब पिछली तुक में बताया कि सतगुरु दया कब करता है? जब जीव गुरु के कहे अनुसार चलता रहता है, अरदास भी करता है और पुरुषार्थ भी करता है। अब कहते हैं यहाँ पर एक बात है जो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली बात है। कहते हैं क्या? कि आदि अंत मद एक रस, टूटे नहीं धागा। कहते हैं वही जीव परमार्थ कमा सकता है जिसको सदगुरु की लगन लग जाए, दिन रात उसको सदगुरु का ही ध्यान रहे। बाबा जी हुजूर फरमाते हैं कि ये जो परमार्थ है ये कोई 2-2.5 घंटे की बात नहीं, जो नामदान के वक्त कहा जाता है कि आपने 2-2.5 घंटे भजन सिमरन पे बैठे। कहते हैं बात तब बनती है जब रात दिन अनदिन जीव का ख्याल अपने सदगुरु में आ रहता है। मेरा सदगुरु क्या चाहता है, मेरा सदगुरु खुश किससे होता है, और वो दिन रात जो है अपने सदगुरु को खुश करने की कोशिश में ही लगा रहता है। ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन, सेवा की हाजिरी, ये तो करता ही है, साथ में उसकी कोशिश रहती है कि किस तरह मैं अपने सदगुरु को खुश करूं, उसको राजी करूं। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, बहुत प्यार करते थे श्री रामचंद्र से। एक बार आप माता सीता से मिलने गए। माता सीता उस वक्त जो है अपने सर में जो है सिंदूर लगा रही थी, बालों में। हनुमान जी पूछते हैं कि माता आप क्या कर रही हो? कहती है कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ। कहता है कि इसका फायदा? कहते हैं सिंदूर लगाने से जो मेरे पति हैं श्री रामचंद्र, उनकी आयु लंबी होगी। कहते हैं अच्छा ये बात है। तो कहते हैं कि हनुमान चंद्र जी ने क्या किया, आपने सिंदूर को अपने ऊपर पूरा उलट दिया, सिर्फ सर में या माथे में नहीं लगाया, पूरे सिंदूर जो है अपने ऊपर उलट दिया। क्यों? कहते हैं कि सिर्फ माथे पे लगाने से अगर श्री रामचंद्र की उम्र बढ़ेगी तो मैं तो इससे नहा लेता हूं ताकि मेरे श्री रामचंद्र जी हमेशा ही जीवित रहे। यह सोच एक प्रेमी की, उनकी सोच सिर्फ सतगुरु में ही रहती है, दिन रात अनदिन। ऐसे ही एक बार जब साईं बुल्ले शाह जी महाराज, आप जी जो है अपने सदगुरु शाह इनायत जी से बहुत प्यार करते थे। किसी बात पर शाह इनायत जी इनसे नाराज हो गए और इनको कहा कि तुमने मुझे शक्ल नहीं दिखाई है। अब जिसके अंदर सदगुरु का प्रेम होता है, तड़प होती है, वो तो सदगुरु के बगैर रह नहीं सकता। तो कहते हैं कि साईं बुल्ले शाह, उन्होंने एक बुजुर्ग औरत जो एक सेवादारनी थी उसके घर जाके नौकरी कर ली। उनके घर में उन्होंने झाड़ू कचरा किया, उनके हुक्के में जो है आग भी लगाई। कहने का भाव सारे काम किए, उनकी ताबियादारी की। जबकि साईं बुल्ले शाह बहुत ही अमीर आदमी थे, शाह थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी इस चीज की परवाह नहीं की और उस औरत के घर जाके उन्होंने जो है उसकी सेवा की ताकि किसी बहाने वो अपने गुरु साहब से मिल सके। कहते हैं 12 साल तक वो वहां पर जो है उसकी सेवा करते रहे। अब फिर उनके मन में एक दिन रोते हैं, विराग में याद करते हैं सदगुरु को, कहते हैं कि 12 साल के बाद तो अरूड़ी की भी सुनी जाती है और आपने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब दिल से कोई बात निकलती है, जब दिल से कोई अरदास निकलती है तो बात सदगुरु के दरबार तक जाती है। कहते हैं 12 साल बाद चिट्ठी आई उस औरत की कि मैं तुम्हारे गांव में आऊंगा। अब सदगुरु ने आना था गांव में, लेकिन साईं बुल्ले शाह को क्या परेशानी की, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते गुरु साहब के पास। तो उनको पता लगा जहां पे गुरु साहब ने आके बैठना है, सत्संग करना है, वहां पे उन्होंने रोज रोज जाके जो है एक मोरी बना देनी, जगह बना देनी ताकि उसके अंदर से वो अपने सदगुरु के दर्शन कर सके। दिन आ गया, सदगुरु आ गए, सब जगह सब लोग कह रहे हैं चलो चलो दर्शन करने चले। तो साईं बुल्ले शाह थे उस टाइम जो है वो बर्तन साफ कर रहे थे, उनके शरीर पे राख थी, उनके चेहरे पर राख, बालों में राख। जब उन्होंने सुना कि सदगुरु आ गए हैं तो उसी हालत में वो दौड़ पड़े कि सदगुरु के दर्शन करने। तो वहां पर एक साईं बुल्ले शाह का एक साथी थे जो बचपन से उनके साथ रहे थे। वो जानते थे कि साईं बुल्ले शाह इतनी ऊंची जात के थे, इतना पैसा, इतना रबाब था उनके पास। उन्होंने देखा बुल्ले शाह जी को, कहते हैं बुल्लो आप बुल्ले हो, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? ये वही बुल्ला है जो एक बार नए कपड़े पहन लेता था दोबारा पहनता नहीं था, जिसकी ठाठ की बातें सब जानते थे, और आज अपना हाल देख, ऊपर से नीचे तक तो राख में भरा हुआ है।
तो साईं बुल्ले शाह से कहते हैं कि भाई अभी मुझे मत रोक, अभी मेरे सदगुरु आए, मेरे दर्शन करना, अभी मुझे मत रोक, अभी मुझे जाने दे। कहते हैं उस वक्त जो है बुल्ले शाह वहां गए, दर्शन किए अपने सदगुरु के, और जब सदगुरु चले गए कहते हैं फिर 12 साल और बीत गए, 12 साल और उन्होंने नौकरी की उस औरत के घर, और फिर एक औरत के कपड़े पहन के वो गुरु साहब के पास गए और कहते हैं वो नाचे, बेइंतहा नाचे। और बाबा जी हजूर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि वो इतनी बुरी तरह गिरे, जब वो गिरे तब उनके सदगुरु कहते हैं क्या तू बुल्ला है? तब हाथ जोड़ कहता है कि सच्चे पातशाह मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला हूं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफी दे दो, तुम बख्शनहार हो, मुझे बख्श दो। कहने का भाव जिसके अंदर प्रेम होती है वो सब कुछ भूल जाता है। साईं बुल्ले शाह इतने अमीर खानदान से, इतनी ऊंची जात के, और किसी एक औरत के घर नौकरी करनी, झाड़ू पटका करना, उनके हुक्के में आग लगाना, ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेमी, जिसके अंदर अपने सदगुरु का ही जो है ख्याल होता है। कहते हैं लेकिन ऐसा प्रेमी सिर्फ सदगुरु को खुश करने की उसकी सोच नहीं रहती, वो साथ ही साथ इस चीज का भी ख्याल रहता है कि कहीं मुझसे गलती से भी ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे मेरे सदगुरु नाराज हो जाए। वाणी में आता है कि भय भाव जागे सो जन जागृत हुआ, हौ में मैल उतार। कहते हैं कि जीव कब जागृत होता है, कब उसका प्रेम जागृत होता है अपने सदगुरु की तरफ से? जब उसके अंदर प्रेम तो होता ही है, साथ ही साथ उसके अंदर भय भी आ जाता है। बिना भय के सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो वो प्रेम पूर्ण नहीं है। जरूरी है कि उस प्रेम के साथ भय भी हो, कि ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे कि सदगुरु नाराज हो जाए। सदगुरु किससे नाराज होते हैं? कहते हैं सदगुरु नाराज होते हैं जब हम किसी की बुराइयां करते हैं, किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, पीठ पीछे उसकी बुराई, निंदा, चुगली। कहते हैं इस चीज से ही सदगुरु नाराज होते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं? सेवा ज्यादा से ज्यादा करेंगे, भजन सिमरन की हाजिरी भी भरेंगे, लेकिन ये कमी कर जाते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि किसी का दिल तो नहीं दुखी हो रहा, कोई हमारी वजह से परेशान तो नहीं हो रहा। शेख फरीद जी अपनी बानी में फरमाते हैं, कवनसु अक्षर कमन गुण, कवनसु मनिया मंथ, कवनसु वेश हाउ करी तावस आवे कंथ। आप एक दो औरतें आपस में बात कर रही है, एक औरत जिसकी अभी नई नई शादी हुई है एक दूसरी औरत से पूछती है कि मैं कैसी बोली बोलूं, कवनसु अक्षर कवन गुण, मैं कैसे गुण अपनाऊं, कवन सुमनिया मंत्र, और मैं कौन सा मंत्र ऐसा अपनाऊं ताकि मेरा जो पति है वो मेरे काबू में आ जाए, मुझसे खुश हो जाए, मुझसे राजी हो जाए। तो उसका आंसर जो है, जो औरत दूसरी थी वो देती है कि निमनसु अक्षर खवन गुण, जीबा मनिया मंत्र, ऐतरे बहने वेश कर तावस आवे कर। कहते हैं कौन सी तीन चीजें हैं? कहते हैं निमनसु अक्षर। पहली चीज क्या है कि हमारी बोली में मिठास होनी चाहिए, निमानापन होना चाहिए। हमारी बोली ऐसी ना हो कि जो दूसरे के दिल को दुखाए, जिसकी वजह से दूसरे का दिल रोए। कहते हैं बोली में मिठास ऐसे। साईं बुल्ले शाह अपनी बानी में फरमाते हैं कि मंदिर टादे मस्जिद टादे जो कुछ कहता है, किसी का दिल ना टाई वो सतगुरु रहता है। कहते कुछ कर लो, बुरे से बुरा काम, कहते हैं वो भी आप कर लो, लेकिन कभी सपने में भी किसी का दिल दुखाने की सोच मत रखना, क्योंकि उसके दिल में सतगुरु वास करता है। वो नाराज हो गया, उसका दिल रोया, तो कभी भी सतगुरु आपसे खुश नहीं होगा। जितनी मर्जी सेवा कर लें, जितना मर्जी भजन सिमरन कर लें, दूसरे का दिल रो रहा है तो सतगुरु आपसे नाराज नहीं होगा। तो पहला कहते हैं निवंसु अक्षर, फिर कहते हैं खवन गुण, और कहते हैं कौन सा गुण अपनाना पड़ेगा? निमानेपन का, अपनी अकड़ को खत्म करना। कहते हैं कि अगर कोई कुछ आपको कहता भी है तो उसको पलट कर जवाब मत दो। दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्ट और एक होता है रिस्पॉन्ड। हम लोग क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। हमें किसी ने कुछ कह दिया, बुरा भला कह दिया, उसी वक्त इंस्टेंट आएगा, अरे तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, तुम मुझे बता रहे हो। ये हमारा रिएक्शन होता है। क्यों? हम अपने बारे में बुरा सुन नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि रिएक्ट नहीं करना है, रुको, सोचो, ये ध्यान रखो कि इस ऐसी बात मैं बोल रहा हूं तो उसका मुझे नुकसान क्या। कहते हैं जो कुछ उसने बोला है उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल आपको उठाना पड़ेगा। कहते हैं कि कर्म का फल तो कर्म है ही, बुरा किया है तो बुरा उसका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसका हिसाब किताब वो खुद देगा, लेकिन आप क्यों अपने कर्म बना रहे हो? उधर से हट जाओ। जरूरी है आगे से जवाब देना, जरूरी है अपने कर्म बनाना, पहले हमारे कर्म खत्म नहीं होते हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जो तोहे काटा बोवे काहे बोवे तू फूल, तोहे फूल तो फूल है वाको है त्रिशूल। कहते हैं अगर आपको लिए कोई कांटा भी बोता है, आपके साथ गलत भी करता है, कहते हैं तो भी उसके साथ तो अच्छा कर। क्यों? क्योंकि उसने जो किया बुरा उसका फल वो भुगतेगा, लेकिन तूने उसके साथ अच्छा किया तो उसका अच्छा फल तुझे मिलना है। क्यों अपने कर्म जो है पहले से इतने मारे हैं, क्यों उनको खराब कर रहा है? कहते कोई आपके साथ बुरा भला भी करे फिर भी उसके साथ अच्छा ही करो, आपको उसी का बेनिफिट होगा, तभी आप अपना परमार्थ कमा सकते हो। बाबा जी हजूर भी अक्सर फरमाते हैं, होर भी नीवा हो फकीरा, होर भी नीवा हो, मिलेगा दीदार साइंदा, होर भी नीवा हो। लेकिन हम लोग नहीं समझते, माफी चाहूंगा, हम सब लोग नहीं समझते उस चीज को। जहां थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन आई, किसी ने हमें कुछ कह दिया, एक बात की जगह 10 बातें उसको हम सुनाते हैं, और इसीलिए हमारा परमार्थ बन नहीं पा रहा है। तो दो चीजें आपने बता दी। तीसरा कहते हैं वो मंत्र कौन सा है जिसे पति राजी होगा? कहते हैं जीबा मनया मंत्र, यस सर, जो हुक्म। कहते हैं सदगुरु ने जो सेवा
बख्श दी है उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ करनी है। मन हमेशा रोकेगा कि भाई ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, ये सही नहीं है, वो सही है। मन हमें ये चीजें बोलेगा, लेकिन हमने मन की नहीं सुननी। नजर अपने सदगुरु पर रखनी है कि सदगुरु का हुक्म क्या है, उस हुक्म को हमने पूरी तरह ही करना है। अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, लोक लाज, सब कुछ साइड पे। हुक्म किया है सदगुरु ने कि आपने आना है हरमस्या, तो आना है। उसके लिए अगर हम झूठ बोल के भी आते हैं, उसके लिए हम कोई बहाने भी बना के आते हैं, तो कहते हैं वो भी जायज है। क्यों? क्योंकि असल चीज जायज क्या है, असल चीज सच क्या है, असल चीज है क्या, वो है सदगुरु का हुक्म। इसलिए 3 चीजें आपने फराई की। निवंसु अक्षर खमन गुण जीवा मनिया मंत ऐतरे बहने वेस कर तावस आवे कंत। कहते हैं अपने सदगुरु को राजी करना है तो ये 3 चीजें ही हैं। बस जिसने ये 3 चीजें कर ली, उसने अपने सदगुरु को राजी कर लिया, उसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया। जब रामचंद्र जी वनवास के बाद वापस आते हैं, तब उनका राज्याभिषेक होना था। अब राज्याभिषेक होना था तो सब लोगों को जो है इनविटेशन भेजे गए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक है। तो जो बाहर एंट्री पे हनुमान जी और भरत जी दोनों खड़े हुए, जो कोई आ रहा है उसका चेक कर रहे हैं कि इसको बुलाया गया है नहीं बुलाया गया, तब उसको अंदर भेज रहे हैं। नारद जी थे जो श्री राम के अनन्य भक्त, सब जानते हैं नारद जी के बारे में। तो नारद जी आए तो हनुमान जी उनसे भी पूछते हैं कि नारद जी इनविटेशन, वो कहते हैं मुझसे इनविटेशन मांग रहे हो, मैं तो श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूं। अब जब उन्होंने बात की तो कहते हैं चलो ठीक है आप चले जाओ, लेकिन अंदर जाके एक बार अपना नाम आप देख लेना, वो जो किताब है श्री राम के पास, उनसे किताब मांगना, उसमें आप अपना नाम चेक कर लेना। अब उनको नारद जी को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने तो मुझे ऐसे बोल दिया। अंदर गए श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि अपने भक्तों की किताब मुझे दिखाओ। किताब दी श्री राम ने, तो क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर उनका नारद जी का नाम, बड़ा फूल के कुप्पा हो गए। कहते इनका नाम तो देखूं, हनुमान और भरत जिन्होंने मुझे रोका है, इनका नाम तो देखूं। पूरी किताब छान मारी, वहां पे उन दोनों का नाम नहीं था। बड़े जो है चौड़े हो गए, आते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बता रहे थे मेरा नाम है नहीं है भक्तों की लिस्ट में, तुम दोनों का तो नाम आखिर तक कहीं भी नहीं है, तुम किस बात के बड़े भक्त बनते फिरते हो। तो दोनों बड़े हाथ जोड़ के नम्रता से कहते हैं कि आप श्री रामचंद्र जी से दूसरी किताब मांगे, उनके पास एक किताब और है, उसमें भी एक बार चेक कर ली। अब नारद जी सोचते हैं कि ये किताब तो एक ही है, दूसरी किताब कौन सी है। गए श्री राम से मांगी तो श्री राम ने उनको दूसरी किताब निकाल के दे दी। उसमें खोलते हैं तो सिर्फ 2 ही नाम। कौन से नाम? एक हनुमान जी और भरत जी। बड़े हैरान परेशान हुए, पूछते हैं कि ये कौन से भक्त है, इसमें सिर्फ 2 ही नाम क्यों, और ये दोनों किताबों में फर्क क्या। कहते हैं कि जो पहली किताब तुमने देखी, ये वो भक्त हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, जिसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। कहते फिर दूसरी किताब, कहते दूसरी किताब के अंदर जो नाम है, ये वो भक्त हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं, जिनके पीछे मैं जाता हूं। वो कौन से भक्त हैं? जिन्होंने अपने सदगुरु को राजी किया। जैसे शेख फरीद जी ने बताया, निवन सुअक्षर खमन गुण जीवा मनिया मंत ऐतरे बहने वेस कर तावस आवे कंत। उन्होंने हुक्म में रहकर सेवा की और कभी भूले भटके भी ना किसी का दिल दुखाया और ना ही किसी के साथ जो है बुरा किया। इसलिए वो भक्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर, जिसके पीछे सदगुरु खुद आता है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से भक्त बनना है, कि हमें उनके पीछे पीछे भागते रहना है, कि उसको राजी करना है, अपने सदगुरु को खुश करना है। आगे क्या फरमाते हैं? हाँ जी। अर्थ अनुपम आप है और अनरथ भाई, दादू ऐसी जान कर तासोलो लाई। आखिरी तुक में दादू साहब फरमा रहे हैं कि अर्थ अनुपम आप है और अनर्थ भाई। कहते हैं कि असल चीज है अर्थ, असल चीज है कि सिक्का क्या है इस चीज का, आज की वाणी का जो है सार क्या है, उसका भाव क्या है। कहते हैं भाव वाणी का एक ही है कि जिसने भी परमार्थ कमाया प्रेम से कमाया। अब प्रश्न होता है कि प्रेम किसको कहा जा रहा है, प्रेम है क्या। विक्रम और बताल, इनकी बहुत कहानियां आती हैं, हम सबने सुनी है। वैसे ही एक कहानी, एक बारी एक गांव में एक खूबसूरत औरत रहती थी। उसी गांव में 3 लड़के रहते थे, वो भी बहुत प्यार करते थे, सारे तीनों ही मन ही मन उस लड़की से बहुत प्यार करते थे और तीनों जो है उससे शादी भी करना चाहते थे। तीनों चले गए उस औरत के घर, उसके पिता से मिले और अपना अपना प्रस्ताव रखा कि हम उससे शादी करना चाहते हैं। अब पिता कहता है कि भाई देखो बात है उस लड़की की, उसने शादी करनी है, उसने रहना है, जिसको वो पसंद करती है उसी से वो शादी करेगी। अब बात आ गई उस लड़की पे कि वो किसको पसंद करे। तीनों ही जो थे अच्छे खानदान से थे, पैसा था, धन दौलत, दिखने में अच्छे। दुविधा में पड़ गई, मैं किसको पसंद करूं, किससे शादी करूं। तो कहती है मुझे रात का समय दो, रात को मैं सोचूंगी और सुबह आपको बताऊंगी। अब तीनों चाहते थे जवाब लेना, तो तीनों उस लड़की के घर पर ही रुक गए, उसके पिता के घर पर। रात होती है, कहीं से एक काला नाग आया और उसने उस लड़की को डस लिया, वो लड़की मर जाती है। सुबह हुई, पता लगा ये बात फैली, तो तीनों मन ही मन बहुत दुखी हुए। उस लड़की को जाकर जलाया गया। अब जो पहला वाला आदमी था उसने मन ही मन में ठान लिया कि
मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो किसी भी तरह उस औरत को जीवित करके रहूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। और वो घर छोड़कर जो है जंगलों में चला गया। जो दूसरा आदमी था वो भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की ने उस लड़के ने उस लड़की के प्यार में जो है वो वहीं उस गांव में रुक गया और उसके पिता की जो है सेवा करने लग गया। तीसरा लड़का वो जो है जहां पर लड़की को जलाया गया था, उसने उन अस्थियों को इकट्ठा किया और उन अस्थियों के पास ही बैठा रहा, उसी गांव में रुक गया, कहीं नहीं गया। पहला आदमी भटकता भटकता जंगलों में इधर उधर, उसकी मुलाकात होती है एक तांत्रिक से। तांत्रिक को उसने अपना गुरु बना लिया और तंत्र विद्या उसे सीखने लग गया। करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो जो तांत्रिक था उसका लड़का, छोटा सा लड़का, उसको बहुत परेशान कर रहा है। उसने तांत्रिक को बहुत गुस्सा कर दिया। तांत्रिक को इतना गुस्सा आया, उसने लड़के को उठाया और आग जल रही थी उसमें डाल दिया, लड़का मर गया। अब जब वो तांत्रिक की बीवी आई तो उससे बहुत गुस्सा हुई। तब तांत्रिक ने एक मंत्र मारा और उस लड़के को जीवित कर दिया। ये जो आदमी था सब कुछ देख रहा था। तो जब वो तांत्रिक कहीं गया तो उसने जो मंत्र है कहीं पर लिखा हुआ था, उसने वो मंत्र को पढ़ा और उसको याद कर लिया। तो वो मंत्र लेके भाग आया वापस कि मैं जाके उस लड़की को जीवित कर लूंगा। आता है यहाँ पर उस लड़के के पास जिसके पास अस्थियां थी, इसको बोलता है कि अस्थियां दिखा। उसने अस्थियां आगे की, इसने मंत्र मारा, वो लड़की जीवित हो गई। तीनों लड़के बहुत खुश। लेकिन प्रश्न वहीं पर आकर रुक गया कि अब कौन जो है उस लड़की से शादी करेगा। ये प्रश्न जो है बेताल विक्रम से पूछता है, राजा विक्रम से, कि तुम बताओ कि वो लड़की किससे शादी करेगी, किसका प्यार सच्चा था। तो राजा विक्रम कहता है कि जो पहला लड़का था जो जंगल में गया, जो वो मंत्र लेकर आया, उसका प्यार जो था एक पिता की तरह था। पिता क्या करता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, उनकी परवरिश करने के लिए वो मेहनत भी करता है, धूप पसीना एक कर देता है, बहुत मेहनत करता है। ऐसा ही उस लड़के ने भी किया, उस लड़की के प्यार में गया, तांत्रिक के पास मेहनत की, तो उसका प्यार एक पिता की तरह है। दूसरे लड़का जो था जिसने उसके पिता की सेवा की, उसका प्यार एक संतान की तरह था। संतान क्या करती है, अपने माँ बाप की सेवा करती है, उनका ख्याल रखती है। कहते हैं दूसरे लड़के का प्यार उसकी तरह था, एक संतान की तरह। कहते हैं लेकिन जो तीसरा लड़का था जो कहीं नहीं गया, उस गांव में ही बैठा रहा, उसके दर पर ही बैठा रहा और आंसू बहाता रहा, कहते हैं उसी का प्यार जो है वो सच्चा था। उसी का प्यार एक प्रेमी का प्यार था और उसी से उस लड़की को शादी करनी चाहिए। कहने का भाव, असल प्यार है क्या? हम लोग सेवा भी करते हैं, हम लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन असल प्यार क्या है? असल प्यार है समर्पण का। अपने आप को सदगुरु के दर पर रहते हुए उसके हुक्म में रहना है। जैसे हुक्म कर रहे हैं सदगुरु वैसे चलते रहें, जैसे हमको चला रहे हैं वैसे चलाते रहें। कहते हैं कि एक बच्चे की तरह बन जाओ और सदगुरु की गोद में बैठ जाओ। एक छोटा सा बच्चा होता है कुछ दिनों का, तो उसकी माँ क्या करती है? उसकी सफाई भी करती है, उसका मल मूत्र भी साफ करती है, उसको दूध भी पिलाती है, सारे काम खुद करती है। कब किया? जब वो छोटा सा बच्चा था, उसने अपने आप, वो माँ के ऊपर आश्रित था। कहते हैं इसी तरह अपने आप को सदगुरु के समर्पण कर दो। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी मैं छोड़ दो और सदगुरु के कहे अनुसार चलते रहो। जिसने ऐसा किया उसी का प्यार सच्चा है और उसी ने परमार्थ कमाया। बाबा जी हजूर भी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि दरवाजे पर पड़े रहो, एक ना एक दिन बुला लिए जाओ। तो आखिरी तुक में जो है दादू साहब ने प्यार की परिभाषा समझा दी। प्यार क्या है? समर्पण। अपना दिमाग छोड़कर अपने आप को सदगुरु के समर्पण कर दो, नजर अपने सदगुरु पर रखो। जो सेवा बोल रहे हैं, जैसी सेवा बोल रहे हैं, उसको दृढ़ता के साथ करते चले जाएंगे, तो आज नहीं तो कल बात बन ही जाएगी। राधा स्वामी। अर्थ अनुपम आप है और अनरथ भाई, दादू ऐसी जान कर तासो लो लाई। राधा राधा स्वामी जी। रचना बाबा केहर सिंह जी। कागा खाली मास मेरा छेड़ी ना किया, गुरा दे दीदार लई सांब सांब रखिया। देविक सुनेहड़ा परताप सिंह प्यारे नू खाई जांदे मास मेरा, गिर जाते कुतिया। मिला दे तू कागा मेरा मुर्शद प्यारा वे, खिलावांगी मैं चूरियां जो कोट कोट रख
ਬਾਂਦਰਾ ਵੀ ਖਾਲਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਲਥੀਆਂ ਖਾ ਲੈ ਕਲੇਜਾ ਮੇਰਾ ਛੇੜੀ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਆਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਮ क्यों घबरा गए कच्चा है शरीर तेरा कच्चियां ने अखियां गुरा दे दीदार लई सांभ सांभ रखियां ले गए कट के हंस सच खंड नूं चंदी सच्चा राधा स्वामी सचिया ने बतिया ले गए काट के हंस सच खंड नूं चंदी सच्चा राधा स्वामी सचिया ने बतिया कागा खाले मास मेरा खालवी अखियां गुरा